मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? किस बात की चिंता हो रही तुम्हें? जब निरंतर मैं तुम्हें यह सचेत कर रहा कि तुम्हें खुलकर जीना है, जब निरंतर मैं तुम्हें यह बता रहा कि तुम्हारे भविष्य में सब कुछ बेहतर ही लिखा है, तब भी तुम चिंता कर करके स्वयं के लिए नकारात्मक चीजें क्यों आकर्षित कर रहे? मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं तुम अपने जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, नकारात्मकता को आकर्षित मत करो। जब जब तुम नकारात्मकता को आकर्षित करते हो, अपने लिए अपने राह में मुश्किलें खड़े कर रहे होते हो। प्रिय बच्चे, कर्म का परिणाम क्या होगा यह सोचना तुम्हारा कार्य नहीं है, लेकिन मैं जब तुम पर आशीर्वाद बरसा रहा हूं, तुम्हें छप्पर फाड़ कर खुशियां देना चाहता हूं, तो इसे तुम्हें सहज स्वीकार करना होगा, बिना किसी विरोध, बिना किसी विचलन के। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए अपनी पात्रता को दर्शाना होता है। और मैं देख रहा हूं कि तुम धीरे धीरे पात्र बन रहे हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। इसे पाने के लिए अभी इसी क्षण संख्या 333 लिखकर तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। और साथ ही हर हाल में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हारे पक्ष में या विपक्ष में, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम्हें रुकना नहीं है, हर हाल में चलते रहना है। तुम्हारी जीत की गाथा लिख दी गई है। ब्रह्मांड अपनी योजनाएं तैयार कर रहा है, और जब ब्रह्मांड अपनी योजना बनाता है, तब उसे अपने योजना में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं है। कोई भी मनुष्य जिसमें बाधा डालने का प्रयास करेगा, वह अंततः हार को स्वीकार करेगा। और जो मनुष्य इसमें बाधा डाले बिना आगे बढ़ता जाएगा, सात्विक रूप से, सत्यता के साथ, वही जीतेगा। मैंने तुम्हारी जीत बहुत पहले सुनिश्चित कर दी है, तो अब जब तुम्हें यह जीत मिलने वाली है, तो इसे तुम्हें भी स्वीकार करना होगा, बिना भय, बिना डर के। मैं जानता हूं, बचपन से ही तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करते आए हो, खासकर अपनों के लिए। अपनों के लिए तुमने अपना पूरा समर्पण दर्शाया है, साथ ही उनके सुख दुख में अपना पूरा समर्थन भी दर्शाया है। लेकिन जब बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह साथ नहीं मिला, तो तुम बेचैन होते हो, विचलित होते हो। लेकिन तुम्हारी यही बेचैनी, तुम्हारा यही विचलन तुम्हें कमजोर करता है, तुम्हारे भीतर लालसा को उत्पन्न करता है, तुम्हारे भीतर कुछ पाने की चाहत को उत्पन्न करता है। यह ठीक नहीं, यह तुम्हें भटका रहा है। तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें शांति के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी सहमति के लिए मैं बहुत से देवदूतों को तुम्हारे साथ लगा रहा, ताकि वह निरंतर तुम्हें संकेत दे। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें अपने आप ही संकेत देगा कि तुम्हें क्या करना है अथवा नहीं। इसमें किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ताकत अपने भीतर विकसित करो। जो मानसिक रूप से ताकतवर होगा, शारीरिक रूप से प्रबल होगा, वही बड़ी मंजिल को पाने के लायक होगा।
वही हकदार होगा। इतने ज्यादा धन का, सुंदरता से भरे हुए प्रेम का, अपनेपन से भरे हुए साथ का, कि तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन के सभी दुख, सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में बहुत से चमत्कार एक साथ घटित होंगे, और उन चमत्कारों में एक चमत्कार ऐसा होगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन और जीवन शैली बदल जाएगा, जिससे तुम्हारे समर्थन में लोग आने लगेंगे, जिससे तुम्हारा नाम हर जगह फैल जाएगा। हर कोई तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है स्वयं को मजबूती के साथ, निडरता के साथ खड़ा करने का। समय आ गया है स्वयं को एकजुट करने का। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कुछ बातों की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। कुछ हरकतें जिसकी तुमने सकारात्मक रूप में उम्मीद की थी, वह वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे। इस वजह से तुम दुखी रहते हो, लेकिन दुखी रहने का यह कारण मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर का सूनापन अब समाप्त होगा। मैं जानता हूं, जैसे बर्फीले मैदान में कोई मनुष्य रात भर हो रही बर्फबारी में फंस जाए तो वह अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है जिसका विचार करना भी सरल नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हें अकेला नहीं होना, तुम्हें हर हाल में अकेला नहीं महसूस करना, तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना है, तुम्हें अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली रूप देना है। मेरे प्रिय, तुम्हारा इस जन्म में बहुत तेजी के साथ कल्याण हो रहा है। एक बात सदा याद रखो, इस संसार में पाने की चाह प्रत्येक मनुष्य करता है, किंतु बांटने का गुण सब में नहीं होता। और जो मनुष्य बिना किसी लोभ अथवा लालच के बांटने की कला को सीख जाता है, वह फिर इतनी संपत्ति, इतना दौलत, इतना शोहरत हासिल करता है जिसे बता पाना आसान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत की बहुत बड़ी दास्तां अब संपन्न हो रही है, यह सामने आ रही है। खुद को पूरी तरह से तैयार रखो। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कमजोर ना पड़ने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम बांटने वाले को दुख हासिल नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे प्रेम प्राप्त होता है। धन बांटने वाले को धन का कभी अभाव नहीं रहता, बल्कि इतना धन बरसता है कि वह सोच भी नहीं सकता। प्रेम, धन, त्याग, संपत्ति, समृद्धि, समर्पण, अपनापन, साथ, अकेलापन जो बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में लौटकर वापस तुम्हारे पास आएगा। प्रिय बच्चे, स्वयं को कमजोर ना आंको, स्वयं को ताकतवर और मजबूत श्रेणी में रखो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, यह तुम्हारी जीत के लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है, था और रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा। योग को
माध्यम बनाओ आगे बढ़ने का, जीतने का। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उद्धार होगा।